हेलो। हेलो ऑल। चार्ट वाला दिस साइड। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आज के डेली कैंडल की। तो अगर डेली कैंडल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी हम लोगों को एक बुलिश कैंडल नजर आई है, जहाँ से यहाँ से ओपन होने के बाद एक डे हाई के पास वो क्लोज हुई है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर बुल्स एक्टिव हो चुके हैं। तो ये डेली कैंडल का सिनारियो है। यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस की अगर बात करें तो हम लोगों ने एक लेवल यहाँ पे आप लोगों को दिया था, वो यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ है। तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर मैं 2 आवरली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे हमको कुछ इस सच नज़र एज सच एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक गैप डाउन होने के बाद हम लोगों को एक कंटिन्यू रैली देखने को मिली। और लास्ट टाइम यहाँ पे हम लोगों ने जो सप्लाई जोन दिया था एग्जैक्टली वहां से हम लोगों को यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ 2 आवरली टाइम फ्रेम की तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई नया डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग यहाँ पर ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने जो लेवल दिया था वो अब चला नहीं है, वो ट्रिगर नहीं हुआ, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इस लेवल को यहाँ पर अब तक निफ्टी ने ट्रिगर नहीं किया है, लेकिन एक गैप फील यहाँ पर हो गया है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये अगर मान लो कि ये यहाँ से इस पॉइंट से चला है, अगर मार्केट डाउन आता है तो इस लेवल को डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए। या फिर एक नया लेवल हम लोगों को एक नया डिमांड जोन यहाँ पे दिख रहा है जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को और अच्छे से दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 आवरली टाइम फ्रेम की तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिनारियो है। एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने बात की तो 1 आवरली पे हम लोगों को एक डिमांड जोन यहाँ पर दिख रहा है। डिमांड जोन यहाँ से हम लोगों को अगर प्राइस चल गया ब्रेकआउट के बाद तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टारगेट्स की तो ये जो टारगेट था ये हमारा यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशंस में ही यहाँ पर अचीव हो गया। अगर मैं इसको बॉडी टू वीक कंसिडर करूं तो यहाँ पर ये ट्रिगर हो गया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। लेकिन ये एक मतलब मार्केट को यहाँ पर ये रिवर्स इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। मार्केट यहाँ पर अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेगा और ऊपर की तरफ हम लोगों को मूवमेंट दिखा सकता है। अगर इनकेस डाउनवर्ड आता है तो इस लेवल को ट्रिगर करेंगे या फिर ये लेवल का हम लोग वेट करेंगे। डेफिनेटली ये एक लेवल बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्रेसिव डिमांड जोन के तरह मार्क करूँ तो एग्रेसिव एंट्री हमारी कुछ इस तरह से निकल के आएगी, या तो फिर इसको भी हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा। और अगर नया कुछ एक 1 आवरली टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन फॉर्म हुआ है तो यहाँ से भी प्राइस चल सकती है। तो दोनों हमारे पास 1 आवरली के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन है, इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स को हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। ये एक लेवल बहुत अच्छा है, अगर पर्सनली मैं अगर ट्रेड करूंगा तो इसी लेवल को ट्रेड करूंगा। और यहाँ पर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हम लोग 24,257, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि ये हमारा 30 मिनट्स का टारगेट यहाँ पर देखो अचीव होकर मार्केट ने यहाँ पर डाउन रैली दी है। अगर इस लेवल को आता है और ट्रिगर करता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री बना सकते हैं। तो ये निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए एनालिसिस हो गया। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के तरफ। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर डेफिनेटली हमारे लेवल्स को उसने ट्रिगर किया, और बैंक निफ्टी ने ट्रिगर होने की वजह से निफ्टी वहां से ही हमारा चल चुका है। निफ्टी ने अब तक लेवल को ट्रिगर नहीं किया है। तो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। अगर बात करें इस कैंडल की तो यहाँ पर देखो इस लो बनाया 52,300 के नियर, और वहां से एक हम लोगों को रैली देखने को मिली। और मार्केट ने यहाँ पर बेस कैंडल जो कि डिमांड जोन में फॉर्म हुए हैं, तो कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ से जा सकता है। जिस लेवल को हम लोगों ने यहाँ पर मार्क किया था उस लेवल के नीचे ओपन हुआ तो ये हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है। ये हमारा लेवल अभी चला नहीं है, तो इसको अभी हम लोगों को हटाना होगा। देखते हैं 2 आवरली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है। तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये जो लेवल था इसको पहले मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये लेवल अभी चला नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट 2 आवरली डिमांड जोन से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर हुआ, ऊपर की तरफ आया, और यहाँ से एक हम लोगों को सेलिंग हम लोगों को यहाँ से देखने को मिला है। सो देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। 2 आवरली पे एज सच कोई नया डिमांड जोन नहीं है, ये है लेकिन ये इतना कंफर्मेटरी नहीं है, तो इसको लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग कंफर्म करेंगे। 2 आवरली टाइम फ्रेम का अगर सप्लाई जोन की बात करूँ तो ये एक नया सप्लाई जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये हम लोग टारगेट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं उसको मार्क कर दूं तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देगा।
सो दैट इज 23,080, तो लगभग सॉरी 53,100 के करीब हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो कोई नया डिमांड जोन नहीं है। अगर मैं मार्क करूँ तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है, इसको भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, जो कि हमारा हम लोगों का यहाँ से हम लोगों ने कहा था कि चल चुका है। लेकिन अगर मैं वीक टू वीक कंसिडर करूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चल चुका है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अब तक वो हमारा जो बॉटम है प्राइस का वो ट्रिगर नहीं हुआ है, तो इसको भी हम लोगों को कंसिडर करना होगा। 1 आवरली टाइम फ्रेम के अगर सप्लाई जोन की बात करूँ तो डेफिनेटली यही एक सप्लाई जोन है। मार्केट नीचे आता है, कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं और टारगेट हमारा होगा 53,100। सो लगभग 1000 पॉइंट्स की हम लोगों को रैली देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी देखो कोई नया एज सच डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ था। इन मार्केट एक डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, लेकिन वो यहाँ से ही चल चुका है, तो इसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे लिए लेवल्स यही होंगे, इसको हम लोग यहाँ पर इस लेवल को एवरेज कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, और इस लेवल को हम लोग एवरेज कंसिडर कर सकते हैं, तो मार्केट यहाँ से ही चल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ 15 मिनट्स की, तो 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी कोई नया एज सच डिमांड जोन नहीं है। जो भी डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ था वो चल चुका है। ये एक यहाँ पर हम लोगों को डिमांड दिख रही है, तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स करने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं, तो ये हमारा 52,500 के करीब करीब हमारा डिमांड जोन आएगा। यहाँ से भी हम लोगों का 15 मिनट्स का रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली कॉल की एंट्री रहेगी। टारगेट्स हमारे ऊपर के हैं, दैट इज 53,000 इंटैक्ट रहेंगे। और या फिर नया कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होता है तो उसका हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए एनालिसिस। होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।